जिस वक्त यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, लोग क्या कह रहे थे? सिपाही लोग उसकी दाढ़ी खींच रहे थे, बाल नोच रहे थे, थूक रहे थे, कांटों का ताज पहनाया, आंखों पे पट्टी बांधी, ठट्टा किया। सब कुछ करने के बाद जब यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं, एली एली लमा सबक्तनी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वैसे ही भूकंप होता है। जो सिपाही वहां खड़ा था वो जाके यीशु मसीह की पसली में भाला मारता है कि देखूं वो जिंदा है या मर गया। क्योंकि व्यक्ति तब तक नहीं मरता था जब तक उसके घुटनों की हड्डी ना तोड़ी जाए, लेकिन यीशु मसीह की हड्डी तोड़ने से पहले उसने चेक किया कि जिंदा है या मर गया। भाला मारा। पता है क्या बोला वो भाला मारने के बाद? लहू और पानी बाहर निकला। वो बोला, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। देखो, यीशु की मौत के बाद पहला परिवर्तन, वो भी कौन? उसको मारने वाला। वो बदल गया वहां पर, उसको ये प्रकटीकरण मिल गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और तीसरे दिन जी उठ के यीशु ने साबित किया कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। यहूदियों, तुमने जिस कारण मुझे मारा, देखो मैं जीवित खुदा हूं। आमीन। तो यीशु मसीह परमेश्वर है। दूसरी बात, यीशु ने अपने पूर्ण उत्थान के द्वारा मुझे परमेश्वर के साथ सही संबंध में किया है। रोमियो 4:25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये धर्मी जो अर्थ है, ये धर्मी अर्थ मतलब ये नहीं है कि बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, उपवास रखने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है धर्मी। धर्मी का सही अर्थ होता है परमेश्वर के साथ सही संबंध में खड़े होना, परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में जीना। बहुत सारे बहुत बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। एक पास्टर होने के नाते मैं देख सकता हूं, बहुत लोगों की जिंदगी में देखता हूं, क्योंकि परमेश्वर के फल ही नहीं दिखते उनके अंदर। हाँ, बाइबल पढ़ता हूं, ताना मारने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का फल ही नहीं है उनके अंदर। आत्मा का फल ही बताता है कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं हो, परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता है या नहीं है। तुम्हारा फल बताएगा। कोई सामने आके कुछ कहता है, उल्टा उससे लड़ते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसके बारे में गंदा बोलते हैं। ये क्या मतलब है? इसका मतलब तुम परमेश्वर के साथ होने का नाटक करते हो, तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं है। अगर तुम परमेश्वर के साथ हो तो परमेश्वर के आत्मा का फल तुम्हारे अंदर आना चाहिए। अपने आप को पहचानना है हमें। परमेश्वर के साथ होने का नाटक करके हम कहते हैं कि हमारी जबान चलती है, तो आप इसका मतलब परमेश्वर के साथ सही नहीं हो। परमेश्वर के साथ जुड़ो, बदल देगा वो आपको, अपने जैसा बना देगा वो आपको। हालेलुया। आपके हृदय का परिवर्तन करेगा वो, आपकी जबान का परिवर्तन करेगा वो, आपके नजरिए का परिवर्तन करेगा वो। बाइबल स्पष्ट करती है। धर्मी का अर्थ ये नहीं होता है मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं जी, मैं सप्ताह में इतने दिन उपवास रखता हूं जी, मैं दशवांश देता हूं जी। कितने लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जो लिखा मानते नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। फिर इसका मतलब, अगर परमेश्वर के साथ सही संबंध है, आप बाइबल का वचन मानते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों पे दोषारोपण नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से प्रभु के साथ चलेंगे। आप दशवांश नहीं, आप अपना 100% परमेश्वर को देंगे और कहेंगे प्रभु सब तेरा, जो मांगेगा दे देंगे। ऐसी जिंदगी होती है उन लोगों की, और ऐसा ही यीशु मसीह चाहते हैं हम बन जाएं। हालेलुया। इस वर्ष न्यू लाइफ चर्च ऐसा ही बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक हो गया। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15:17, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते तो हम कभी भी पापों से आजाद नहीं हो सकते थे। सिर्फ मृत्यु नहीं, मृत्यु के बाद जी उठना भी जरूरी है। और यीशु मसीह ने पूरा कार्य किया, 100% हमारे लिए उसने पे किया, मूल्य चुकाया। उसने सिर्फ हमें बचाया ही नहीं, उसने सिर्फ हमें मृत्यु के ऊपर विजय ही नहीं दी, बल्कि उसने हमें परमेश्वर के साथ सही भी किया। आज आप और मैं ये विश्वास कर लें कि मैं मृत्यु के ऊपर जयवंत हूं, आप उत्साह और आनंद से भर कर रहे, लेकिन उसके बाद आप जैसे मर्जी जिंदगी जी रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते,
आप आज्ञाकारिता में नहीं है, आप अधीनता में नहीं है, आप परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो फिर वो मृत्यु की जो विजय है ना, वो कोई फायदा नहीं आपको लेके जीने का। क्योंकि मृत्यु के ऊपर जय पाकर संबंध सही होना बहुत जरूरी है। आमीन। बोलो, मृत्यु पर जय पाने के बाद रिलेशनशिप भी होना चाहिए। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर से संबंध भी अच्छा करना है। यीशु मसीह ने ये किया है। अगर यीशु मसीह नहीं मरते तो हम पापों में फंसे रहते। आज हम पापों को हरा सकते हैं, आज हम पापों पे विजय पा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यीशु की पूर्ण उत्थान की शक्ति की वजह से। आमीन। अगर यीशु जी नहीं उठते तो वो साधारण मनुष्य होते, क्योंकि लाजर भी तो जी उठा था, विधवा का बेटा भी तो जिंदा किया था यीशु मसीह ने। तो यीशु भी अगर मरकर जी उठते और फिर मर जाते तो वो साधारण व्यक्ति होते, लेकिन यीशु मरे नहीं, वो साधारण मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसका पूर्ण उत्थान ये बताता है कि हमारा उद्धार सुरक्षित है। अब यीशु कभी नहीं मरेंगे और हम विश्वास कर सकते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, हमारा उद्धार खोएगा नहीं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, आपका उद्धार नहीं खोने वाला है। परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में जीना है हमें। धर्मी बोले तो मैं उपवास रखता हूं मत कहिएगा, धर्मी बोले तो मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं मत कहिएगा, धर्मी बोले तो मैं चर्च टाइम पे आता हूं मत कहिएगा, धर्मी बोले तो मैं दशवांश देता हूं ये भी मत कहिएगा, धर्मी बोले तो मैं परमेश्वर के साथ सही संबंधों में रहता हूं, मैं पवित्रता में जीता हूं, मैं प्रभु की आज्ञा को मानता हूं। और जब ऐसा व्यक्ति है भाई, वो दशवांश देगा। जो दशवांश नहीं देते परमेश्वर के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं होता है। जो लोग उपवास नहीं रखते परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। जो लोग बाइबल रोज नहीं पढ़ते परमेश्वर के साथ संबंध में प्रॉब्लम है। यह परिवर्तन आपको खुद दिखने लगेगा। हमने गीत में क्या गाया? प्यार है तू मेरा। अगर वो आपका प्यार है तो आपके कार्य बताएंगे कि आप सही मायने में यीशु से प्यार करते हैं। और प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है आप कह रहे हैं, लेकिन यीशु के लिए नहीं जी रहे, तो फिर प्यार कहां है? कहां आप सच्चा प्यार कर रहे हैं? सच्चा प्यार वही है जो यीशु के लिए जीता है। आमीन। कहिए, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा। बाइबल बताती है कि वो सबके लिए इसलिए मरा कि जो जिंदा है ना वो उसके लिए जिए। आमीन। पड़ोसी को बोलो, आपको और मुझे यीशु के लिए जीना है। पौलुस कहता मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब यीशु मुझ में जिंदा है, मैं खत्म हूं। कितने लोग यीशु के साथ जीना चाहते हैं? यीशु के साथ जीना चाहते हैं ना? तो आपको पता है पहले यीशु के साथ मरना पड़ेगा। जब तक मरेंगे नहीं तब तक जिएंगे कैसे? बाइबल बताती है। पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में, मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हम सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करते हैं। यीशु मसीह के लिए हम अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ नहीं सकते। सबसे प्यारी चीजों को हम यीशु की जगह रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सबसे बढ़कर उन्हें प्यार करें। आमीन। और अपने पाप को तो इतना प्यार करते हैं कि पाप तो हम अपने करीब रखना चाहते हैं। चर्च में आने वाले जवान लड़के लड़कियों से कहा जाए यीशु मसीह के द्वारा, पास्टर के द्वारा छोड़ दो, बेटा तुझे इस लड़की के साथ रिलेशनशिप तोड़ना है। चर्च छोड़ देगा, लड़की नहीं छोड़ेगा। लड़की लड़का नहीं छोड़ेगी, चर्च छोड़ देगी। स्वर्ग छोड़ना मंजूर है, मेरा प्यार ना छूटे। ये संसार का सच है। एक व्यक्ति आया ना यीशु के पास, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला आज्ञा माना कर। ये तो मैं बचपन से मानता आया हूं। यीशु ने कहा एक बात की घटी है, और वो एक बात क्या है? अपना सारा पैसा कंगालों को दे के मेरे पीछे आ जा। आज की डेट में यीशु मसीह किसी को दर्शन दे के बोले सारा पैसा कंगालों को दे और फिर चर्च में जा, कभी चर्च में नहीं आएगा। मेरी चर्च का बहुत टाइम पहले मुझे बोलता है, आप है ना पैसे की बुराई इतना क्यों करते हो? मैंने कहा मैं पैसे की बुराई इसलिए करता हूं ताकि तेरे जैसे लोग मेरे सामने आए जो पैसे से प्यार करते हैं। एक व्यक्ति कहता है पास्टर जी मुझे है ना प्रभु ने बुलाया है, सेवा करूंगा प्रभु की, लेकिन है ना पहले मैं सोच रहा हूं 1 करोड़ रुपए जोड़ दूं मेरे बच्चों के लिए ताकि बैंक में रहेगा, आराम से बच्चे पलते रहेंगे, फिर मैं सेवा में आऊंगा। सेवा ऐसे लोग कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। जो अपने फ्यूचर के लिए जोड़कर सेवा करने आएंगे कभी प्रभु उन्हें उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु विश्वास के कदम उठाने वालों को उपयोग करता है, सैक्रिफाइस करने वालों को उपयोग करता है। इसका मतलब तुम सेवा नहीं करना चाहते हो, तुम लालची हो। छोड़ के भाग गया वो आदमी जिसको यीशु ने कहा अपना धन कंगालों को दे। लिखा है वो उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था।
आज कहा जाए यीशु मसीह के लिए कुछ छोड़ोगे? आपको छोड़ देंगे, यीशु को छोड़ देंगे, स्वर्ग भी छोड़ देंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे, लड़की नहीं छोड़ेंगे, लड़का नहीं छोड़ेंगे, बाकी यीशु को छोड़ देंगे। लेकिन आज क्या आप यीशु मसीह के लिए वो पाप छोड़ेंगे जो इसमें आपको मजा आ रहा है? प्रभु आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। तीसरी बात, अभी हमें और आपको प्रभु की सामर्थ की जरूरत है रोजाना जीवन जीने के लिए। हर दिन हम संघर्ष करते हैं, बहुत सी बुराइयों का सामना करते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की आवश्यकता है। पाप पर जय पाने के लिए हमें प्रभु की सामर्थ चाहिए। शारीरिक जीवन में जय पाने के लिए हमें प्रभु की सामर्थ चाहिए। संसार पर जय पाने के लिए प्रभु की सामर्थ चाहिए। दुष्ट आत्माओं पर जय पाने के लिए आपको प्रभु की सामर्थ चाहिए। हालेलुया। और ये सामर्थ कौन सी सामर्थ है? ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। हर दिन हमसे गलतियां होती हैं, हमें हर दिन प्रभु चाहिए। हर दिन हमें उस दोस्त की जरूरत है जो हमें पाप के ऊपर विजय करता है। हर दिन उस दोस्त की जरूरत है जो हमारे जीवन के अंदर निराशापन के अंदर हमें शक्ति प्रदान करता है। हमें उस दोस्त की आवश्यकता है जो इस संसार के अंदर हमें जैवन जीवन जीने में मदद करता है। आमीन। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 10 वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है, अब मैं जानता हूं कि यीशु मेरा उद्धार करता और मेरा प्रभु है। मैं उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को पाना चाहता हूं। मेरा उद्धार हो गया है। अब उद्धार होना ही काफी नहीं है। आपके प्रभु ने जिस सामर्थ के द्वारा विजय प्राप्त करी, उस जीवन में पौलुस कहता मैं आना चाहता हूं। उस पुनरुत्थान की शक्ति में मैं जीना चाहता हूं। क्योंकि रोज संघर्ष है, हर दिन संघर्ष है, परिवार में संघर्ष है, हस्बैंड वाइफ आपस में संघर्ष है, बच्चों के साथ संघर्ष है, पैसे के लिए संघर्ष है, जीवन जीने में आस पड़ोस के साथ संघर्ष है। इन सब संघर्ष में हमें प्रभु की शक्ति चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेले स्तिफनुस को यह शक्ति प्रदान करी। जब स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे, स्तिफनुस कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर। और क्या देखता है मालूम है? स्वर्ग खुल गया और यीशु मसीह खड़े हो गए। स्तिफनुस के लिए यीशु मसीह खड़े हो गए। इस पृथ्वी पे खड़े हो गए। आपने कभी स्वर्ग खुलते हुए देखा है क्या? यीशु का चेला स्तिफनुस स्वर्ग को खुला हुआ देखता है और क्या देखता है? यीशु को खड़े होते हुए। क्या आप यीशु को अपने ऊपर देखना चाहते हैं? यीशु के अधिकार को आपको लोगों को देना पड़ेगा। क्षमा करना होगा, प्यार करना होगा, स्वीकार करना होगा और यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीवन जीना होगा। आमीन। अब मेरी प्रार्थना है कि मैं यीशु को ज्यादा और ज्यादा जानूं। यह उसकी पहली प्रार्थना थी। और दूसरी प्रार्थना कि मैं उसकी मृत्यु पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं, मृत्यु में से जी उठने की सामर्थ्य को जानूं। पौलुस की ये दुआएं हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है? मैं कल रात को अपने बच्चों को सिखा रहा था। हम प्रार्थना जो करते हैं, प्रार्थना को समझते ही हम जरूरत के बारे में बात करना है। हमारी नजरों में प्रार्थना का अर्थ कुछ और नहीं है। सिंपल अर्थ है प्रभु के पास आना और उससे लिस्ट दिखा के मांगना। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे जीवन में ये कर दो, मेरे जीवन में वो कर दो, मेरे बच्चों के लिए कर दो, मेरे परिवार के लिए कर दो। यही हमारी दृष्टि में प्रार्थना जब बोलते हैं। लेकिन मैं कल अपने बच्चों को रात को ये बात सिखा रहा था हमारी फैमिली प्रेयर में कि प्रार्थना बेटा मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है यीशु से मोहब्बत करना। कभी कभी यीशु के सामने मुंह बंद करके ये कहना, प्रभु मुझसे बातें करो, मेरे जीवन का मकसद मुझे बताओ। बैठो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा शांत रहकर कमरा बंद करो और अन्य जातियों की तरह बकबक ना करो जब तुम प्रार्थना करते हो। क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए बकबक ना करो, बल्कि क्या करो? पिता के साथ बैठ के बातचीत करो। पिता से पूछो आप क्या करना चाहते हो और पिता को कहो मैं आपके साथ चलना चाहता हूं और जो काम आप चाहते हो मैं करना चाहता हूं। लोगों के जीवन में समस्या इसीलिए क्योंकि प्रभु के साथ संबंधों में नहीं है, इसीलिए जलन से भरे हुए हैं, इसीलिए क्रोध से भरे हुए हैं, इसीलिए झगड़ेलू हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ संबंध बनाना सीख गया, मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी झगड़ा नहीं करेगा लोगों से। झगड़ा करने वालों पे तो उसको दया आएगी क्योंकि वो जानता है यार इनका अंत खराब है, मेरा अंत खराब नहीं है। यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती की वजह से कभी बेचैन हुए क्या?
कभी बेचैन नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था इसका अंत खराब है, ये अपना अंत खराब कर रहा है, मेरा अंत तो इसके द्वारा बढ़िया होने वाला है, ये मुझे पकड़वाएगा, मुझे मरवाएगा, ये तो होना ही है, ये नहीं तो कोई और, लेकिन इसका अंत खराब होगा। याद रखिए, आपके साथ गलत करने वालों का अंत बुरा होगा, अगर आप सही हैं तो आपका नहीं होगा। आप उनके जैसे नहीं बनेंगे तो आपका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि यीशु का सामर्थ आपको कहता है क्षमा कर दे। आप लोगों को क्षमा करके खुद को प्रभु के सामने सही साबित कर रहे हो, और वो लोग जो आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आपने कोई गलती नहीं करी तो भी बोले जा रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अंत खराब होने वाला है। मैं आज ऐसे लोगों से कह रहा हूं, आपका अंत खराब हो जाएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। और जो लोग ऐसे लोगों की सुन रहे हैं, उनका अंत उनसे भी ज्यादा बुरा होगा। याद रखिएगा, इतना प्यार किसी से मत करो कि यीशु मसीह ही तुम्हारे से दूर हो जाए। मत करो इतना प्यार किसी से। ज्यादा धार्मिकता में जीवन मत जियो, पवित्रता में जीवन जियो, यीशु मसीह के जैसे बनो। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु जी नहीं उठते तो परमेश्वर की सामर्थ कभी आपके लिए उपलब्ध नहीं होती। जिस सामर्थ ने यीशु को जिलाया, उस सामर्थ को आप जीवन भर अनुभव कर सकते हो। रोमियो की किताब 8:11 पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जोर की बोलो हालेलुया। वचन कह रहा है कि उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो परमेश्वर का आत्मा आप में है। बोलो जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ने कभी हारा हुआ जीवन नहीं जिया, हम भी हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। आमीन। जोर की बोलो मैं हारा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि मसीह के द्वारा मैं भी जिलाया गया हूं। मेरे अंदर वही आत्मा है जो यीशु को जिंदा करने वाला है। हमें भी जिलाएगा, हमें भी जिलाएगा। आइए इफिसियों की किताब 2 अध्याय पढ़े 4 वचन से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। बोलो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, बोलो मैं मरा हुआ था, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। बोलो अब मैं मरा हुआ नहीं हूं, अब मैं जीवित हूं, मैं जिलाया गया हूं। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। हालेलुया। मैं कहां पर हूं? स्वर्गीय स्थानों में हूं, स्वर्गीय स्थानों में हूं। आप और मैं कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में है। आपकी बात पृथ्वी पे नहीं, आपकी बात स्वर्ग में होती है। आपके बारे में स्वर्ग में चर्चा होती है। एक एक का नाम लिया जाता है स्वर्ग की सभा में। 24 प्राचीनों के बीच में मसीह की दुल्हन का नाम लिया जाता है। बात की जाती है कौन कौन उसकी कलीसिया में शामिल हो गया है, कौन उसकी कलीसिया में सच्चा है, कौन उसकी कलीसिया में अच्छा है, कौन उसकी कलीसिया में आदर योग्य है, कौन उसकी कलीसिया में पवित्र है, कौन उसकी कलीसिया में आज्ञाकारी है, कौन उसकी कलीसिया में अधीन है। स्वर्ग में चर्चा होती है। आप जानते हैं प्रभु सुनता है, स्वर्ग में सुनता है। जो आप यहां बोलते हैं वो स्वर्ग में सुनता है। जो आप यहां दुआएं करते हो स्वर्ग में सुनी जाती हैं। प्राचीनों के बीच में संसद है, स्वर्ग में संसद है। उस संसद में बातचीत होती है आपका नाम लेकर। कितना अद्भुत है परमेश्वर। यीशु ने क्या किया हमारे लिए और हम कैसे जी रहे हैं। चिड़े चिड़े से रहते हैं, सड़े सड़े से रहते हैं। कोई कुछ कह दे तो उसको तड़क के गंदी सी शकल बना के जवाब देते हैं। प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते। प्रभु के लोगों के चेहरे सड़े हुए नहीं होते, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, मुस्कुराते हुए होते हैं, ब्लेसिंग करते हुए होते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग कलेश करने वाले, झगड़ा करने वाले नहीं होते। कुछ लोगों के तो चेहरे ही बताते हैं भाई इससे बोलो मत, कब कलेश करेगा पता नहीं। सड़े हुए बनोगे तो यीशु तुम्हारे ऊपर आएगा ही नहीं।
अच्छे बनोगे, यीशु तुम्हें उपयोग करेगा, क्योंकि सड़े हुए लोग यीशु को नहीं चाहिए। यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ इंसान बनो। पड़ोसी को बोलो, एक अच्छा व्यक्ति बन जाओ। मन सड़ा है तो शकल भी सड़ी है, इसलिए आज मन बदलो, शकलें बदल जाएंगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप हर दिन उसकी शांति को अनुभव कर सकते हो। यीशु जीवित है, वो आपसे बात करेगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। 4 व्यक्ति रोड पे जा रहे थे, रास्ता भूल गए, चौक पे गए, एक तरफ कब्रिस्तान था, एक तरफ एक कॉलोनी थी। एक बोला मैं कब्रिस्तान में जाके एड्रेस पूछ के आता हूं, वो वापस आ गया, किसी ने एड्रेस नहीं बताया। फिर बोले चलो वहां कॉलोनी में चलते हैं, वहां गए तो एड्रेस मिल गया। मुर्दों से रास्ता पूछोगे तो मिलेगा क्या? पड़ोसी को बोलो, मुर्दों से रास्ता मत पूछो, यहाँ जिंदा खुदा है, इसलिए हम जिंदा हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। आमीन। वो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। अगर गम बढ़ाना है तो यीशु को छोड़ दो, और गम नहीं बढ़ाना तो यीशु के संग संग चलो। आमीन। आप यीशु से बात कर सकते हो। यूहन्ना से यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 1:17 और 18, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना हाथ, दाहिना हाथ रखा और यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यूहन्ना कष्ट में था, बुजुर्ग हो चुका है, जेल में है, और सजा भी कैसी मिली हुई है? पतमुस टापू, एक टापू है, समुंदर है, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं मिलेगा, अंदर बंद है बस। तो जो भी मसीह होते थे, या तो यीशु को छोड़ दो, यीशु को नहीं छोड़ोगे तो ये सजा है, और ये लास्ट सजा हुआ करती थी, छोड़ दो वहीं पे, वहीं मर जाएंगे। तो यूहन्ना वहां पर है, और वहां पर पवित्र आत्मा आते हैं, यूहन्ना को स्वर्ग लेके जाते। देखो, पतमुस टापू से भी स्वर्ग जाया जाता है, कोई रोक नहीं सकता। पड़ोसी को बोलो, कहीं से भी स्वर्ग जा सकते हो। बोलो, जेल में भी स्वर्ग जा सकते हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और क्या कहते हैं वहां पर? मैं मर गया था, यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था, और अब देख युग, अब कोई ऐसा युग नहीं होने वाला है जिसमें मैं मरूंगा। अब मैं कभी नहीं मरूंगा, हर युग में मैं जिंदा रहूंगा। 1000 वर्ष का राज आएगा, जिंदा रहूंगा, और फिर अनंत काल में भी मैं ही रहूंगा। हालेलुया। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। चाबियां, स्वर्ग की चाबी, नरक की चाबी, मौत की चाबी यीशु के पास है। मेरी गाड़ी की चाबी किसके पास है? तो मैं खोलूंगा, आप खोलोगे, मैं बंद करूंगा, आप बंद करोगे, तो डरने की जरूरत नहीं। चाबी किसके पास है? पड़ोसी को बोलो, मौत से डरना नहीं, चाबी प्रभु के पास है। जब तक वो रिमोट नहीं दबाएगा, मौत नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए कितने बीमार हो जाओ, धन्यवाद प्रभु, जब तक तू नहीं चाहेगा मैं नहीं मरूंगा। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, धन्यवाद प्रभु, जब तक तू नहीं चाहेगा मैं नहीं मरूंगा। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जुड़ जाएगा, तू नहीं चाहेगा मैं नहीं मरूंगा, और तू चाहेगा तो कोई मुझे बचा भी नहीं सकता। चाबी यीशु के पास है, और नरक की चाबी भी यीशु के पास है। कोई हमें नरक में धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक यीशु ताला नहीं खोलेगा तब तक नरक में जाएंगे नहीं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, यीशु की इजाजत के बिना नरक नहीं खुलेगा हमारे लिए। यीशु मसीह चाहते ही नहीं हम नरक जाए, तो दरवाजा तो फिर कभी खुलेगा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जोर की बोलो हालेलुया। कहाँ जाने वाले हम? स्वर्ग जाने वाले हैं, स्वर्ग जाने वाले हैं। एक पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अगर आप मर गए, मैं मर गया, तो जी उठेंगे, और नहीं मरे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। पहले तो मरे हुए जी उठेंगे, अगर आप मर गए तो नो टेंशन। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पे मेरे पापा कब्र से आएंगे, मैं घर से जाऊंगा। हालेलुया। एक बार फिर मुलाकात होगी बाप बेटे की स्वर्ग में। हालेलुया।
लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको यीशु के बारे में बता देना, तभी मुलाकात होगी। कब्रें सबकी नहीं खुलेगी, उन्हीं की खुलेगी जो यीशु में है। एक नए शरीर में कब्रों से बाहर आएंगे लोग। मांस के शरीर में कब्र में गए थे, अनंत महिमा के शरीर में कब्र से बाहर आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या होने वाला है? यीशु अब आने वाला है। देखो सुनो, मौत की भविष्यवाणी पूरी हुई, पैदा होने की भविष्यवाणी पूरी हुई, अब बारी है आने वाला है। क्या बारी है? अब वो सब पूरा हुआ तो ये भी पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया मानती है यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ। दुनिया मानती है यीशु मसीह मारा गया। दुनिया मानती है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। पर दुनिया ये नहीं मानती यीशु मसीह फिर से वापस आ रहा है। ये सिर्फ मसीह लोग मानते हैं। हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है, इसीलिए तो हम प्यार करते हैं, इसीलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो सारी दुनिया तैयारी नहीं करती हमारे साथ मिलकर। फिर चर्च में जगह होती, अभी बच्चों को यहाँ बिठाया, अभी बड़ों को भी कहना पड़ता है थोड़े यहाँ बैठ जाओ, मैं कोने में प्रचार करता हूँ। लेकिन ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। हालेलुया। आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद करिए, उसके पूर्ण उत्थान के लिए धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए।